अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम नए टेंसेस की सेकंड ब्रांच स्टार्ट करते हैं। सेकंड ब्रांच जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, जारी, यानी कि जिसमें काम जारी होता है। फर्स्ट ब्रांच हमने पढ़ी थी, इंडेफिनिट थी, सादा या मतलब। दूसरी जो ब्रांच है वो है कंटिन्यूअस। पहले हम पढ़ लेंगे पास्ट ज़माने की, यानी जो गुजरा हुआ ज़माना है उसकी, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर की कंटिन्यूअस ब्रांच पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम तारीफ़ देखते हैं। इसकी तारीफ़ ये है कि गुजरे हुए ज़माने में, यानी जो वक़्त पीछे गुजर चुका है, हमारा माजी का ज़माना है, उसमें किसी काम का जारी होना, यानी अगर हम जो वक़्त गुजार आए हैं उस वक़्त में हमने जब कोई काम हम कर रहे थे, जब कोई काम जारी था, तो वो वाली जो होती है कंडीशन, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। मसलन मसलन है वो ख़त लिख रहा था। इसका मतलब ये है कि गुजरे हुए ज़माने में ये काम जारी रहा है। जब वो लिख रहा था तो इसका मतलब काम हो रहा था। अब इसकी पहचान देखते, इसकी पहचान है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी या रही थी वगैरह आता है। जो उर्दू का फ़िक्रा होगा उसके एंड पे ये वाले अल्फाज होंगे, तो इससे मतलब इससे पता चलता है कि काम जारी है। था से पता चलता है कि ये गुजरे वक्त की बात हो रही है। आगे इसके इंग्लिश बनाने का असूल देखते हैं। इसकी इंग्लिश बनाने का असूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और विद आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये वाला रूल आप अगर याद कर लें तो समझिए आपका कंटिन्यूअस का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस रूल में और आगे जो प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल में कोई फ़र्क नहीं है। यही रूल है तीनों ब्रांचेस में, तीनों ज़मानों की। ये जो सेकंड ब्रांच है ना कंटिन्यूअस वाली, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, यही रूल चलता है। एक फ़र्क सिर्फ आता है, वो है हेल्पिंग वर्ब का। ये हर ज़माने का अलग होता है, वो हम देख लेंगे। सिर्फ इसको चेंज करते जाना है, बाकी सारा रूल यही होता है। इसमें हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, समझ लें कि अब हम तीनों ज़माने पढ़ रहे हैं। एक ज़माना पढ़ लिया समझे तीनों पढ़ लिए, क्योंकि इन तीनों में मामूली सा फ़र्क होता है और वो इस चीज़ का होता है हेल्पिंग वर्ब का, या इसकी पहचान में आ जाता है फ़र्क। वो तो फ़र्क होना ही है ना, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है फ़िक्रे का उसमें कोई फ़र्क नहीं, तो सिवाय इसके हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब सबके देख लेंगे तो ये याद हो जाए, हेल्पिंग वर्ब सबके अलग अलग हैं, तो समझिए ये सारा आप लोगों का ज़माना जो है, ये ब्रांच सेकंड जो ब्रांच है कंटिन्यूस की, ये आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसके हेल्पिंग वर्ब में जो है ना, दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इस तरह करना है कि वाज जो है, एक ये हेल्पिंग वर्ब है और एक वर हेल्पिंग वर्ब है। वाज जो है ये ही, शी, इट, आई भी आता है, आई, आई, ही, शी, इट, और इसका मतलब होता है ना, या सिंगुलर, वाहिद कोई चीज़ होगी। कोई चीज़ भी हो सकती है ना, जिस तरह टेबल है, चेयर है, ट्री है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना सिंगुलर। तो उनके साथ क्या आएगा, वाज आएगा, और आई के साथ भी वाज आएगा। अब आगे वर है, ये दे, जो प्लूरल वाले होंगे उनके साथ आएगा ये दे, हुई, यू, और प्लूरल। तो ये जमा है, इससे पता चल जाएगा हमको, ये जमा वाले सब जो हैं सब्जेक्ट्स, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वर। बस ये आप लोगों ने समझ लेना है। हर सब टेंस इस जो हर ज़माना है उसकी, ये जो सेकंड ब्रांच है ना कंटिन्यूस की, कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आप लोगों ने ये देख लेना है। बाकी सारा जो है ना सेम ही है। इसमें ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। आगे हम एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव। अच्छा, पहले हम पॉजिटिव का जुमला देख लेते हैं कि उसका क्या रूल होता है। वो खत लिख रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को याद करने इस मुताबिक चलते रहना है। सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब आएगा ही के साथ वाज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, आईएनजी साथ लग जाएगा, ही वाज राइटिंग अ लेटर।
आगे नेगेटिव, वो खत नहीं लिख रहा था। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब वाज, नॉट आ जाएगा नेगेटिव के लिए, मनफी को कराना। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। आगे इंटरोगेटिव, सवालिया जुमला, क्या वो खत लिख रहा था। इसका रूल होगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। was helping verb, he subject as the first form of verb with ing, सॉरी निशान आ गया। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वो खत नहीं लिख रहा था। हेल्पिंग वर्ब सवालिया के लिए स्टार्ट में आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस ये नेगेटिव के लिए नॉट आ गया प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। was helping verb subject, he not writing a letter। was सवालिया के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में नॉट नेगेटिव, तो इस was नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो wasn't है। ये कंट्रैक्शन वो यूज़ कर लें तो फिर भी ठीक है। wasn't लगा के आगे ही राइटिंग a लेटर, ये was नॉट दोनों चीज़ें इकट्ठी आगे आगे फिर सिंपल फिक्र इसका पॉजिटिव होता है। ही राइटिंग a लेटर। ये दो तरह से आप देख सकते हैं, ये वाला और ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अगली वीडियो में अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो ज़माना है प्रेजेंट, उसकी ये सेकंड ब्रांच कंटिन्यूअस की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।